क्या फॉर्मूला है आपका टेस्ट मैच जीतने का? कि पीसीबी जो है वो अपनी अना को छोड़ के थोड़ा मुल्क के लिए सोचे, टीम के लिए सोचे और जो अपने पर्सनल ग्रजेस हैं उनको साइड पे रखे फ्यूचर के लिए। और इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूज इन पाकिस्तान क्रिकेट। Hi there everyone, this is Hamza Kamal Bela and I welcome you all to another episode of Off the Mark with me and Mr. Shoaib Yassin. So welcome to the show, Shoaib. थैंक यू हमजा, थैंक यू। Or today we will be discussing about the latest developments in the Pakistan cricket team that have been taking place. A lot has been going on. क्या फॉर्मूला है आपका टेस्ट मैच जीतने का? आकिब भाई, आकिब जावेद। So the new hero in town is Aqib Javed for us, and what a turnaround of events or what a turnaround in strategy. तो आकिब जावेद फॉर नाउ तो हमें एक हीरो से कम नहीं नज़र आ रहे, लेकिन डेफिनेटली पीसीबी में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं जिस पे हम डेफिनेटली किसी और शो में बात करेंगे और बड़ा डिटेल में बात करेंगे। और जो पिछला एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है पीसीबी का विद द चेंजेस, उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से चेंजेस हुई हैं, क्या एक पैटर्न है जो फॉलो होता हुआ नज़र आ रहा है। और इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूज़ इन पाकिस्तान क्रिकेट। जी शुएब। होपफुली जो आकिब जावेद हैं वो एक शॉर्ट टर्म हीरो नहीं होंगे, उम्मीद हम करते हैं कि लॉन्ग टर्म हीरो हों। और जिस तरह टर्न अराउंड हुआ, जिस तरह पिचेस को तैयार किया गया, जिस तरह सिलेक्शन को चेंज किया गया कुछ मुख्तलिफ फैसले करके, दैट वाज अमेजिंग। सो वी आर होपफुल कि जो अपकमिंग सीरीज़ हमारी आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह, इसी जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है इसी के साथ। तो बाकी हमजा, आप कप्तानी पे क्या कहेंगे? जो मोहम्मद रिजवान को अभी ओडीआई का कैप्टन बनाया वाइट बॉल का, इस बारे में आप क्या कहते हैं? I personally feel के this decision should have been taken long ago. और बाबर आजम जब सेकंड टाइम जब हम फाइनल खेले थे वर्ल्ड कप का T20 का, उसके बाद जब हमने कंटिन्यू किया तो हमने देखा कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में जो है ना, जो चेंजेस आनी चाहिए थी वो आई नहीं। जैसे कि लेट सपोज अगर हम धोनी की एग्जांपल लें या ऑल ऑफ द लीडिंग कैप्टन्स दैट हैव लेड देयर टीम सक्सेसफुली, उसमें ये होता है कि बेसिकली जब आप एक सर्टन पोजीशन पे देखते हो कि प्लेयर अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा और मे बी यू नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर दैट प्लेयर, तो आप अपने यंगस्टर्स की तरफ देखते हो, आप उसकी रिप्लेसमेंट पे काम शुरू करते हो। लेकिन वो चीज़ हमें ना, उस चीज़ का थोड़ा फुकदान नज़र आया बाबर आजम की कप्तानी में। तो उसके फ़ौरन बाद आई पर्सनली फील के रिजवान शुड हैव बीन ब्रॉट इन बिकॉज ही हैज़ अ डिसेंट रिकॉर्ड इन द PSL एज वेल। हमने देखा है कितने कॉन्फिडेंट कैप्टन है वो। तो होपफुली आई थिंक दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आगे हमारे पास चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो डेफिनेटली आई पर्सनली फील कि इट्स अ गुड चेंज। Hopefully Rizwan is a very active player behind the wickets और बैटिंग में भी वो बहुत एक्टिव रहते हैं। और he has an impressive average in ODIs as well. He clocked around 40-42 in ODIs और his recent performances they are excellent performances. So आगे बढ़ने से पहले हमजा थोड़ा सा पाकिस्तान का जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है ODIs के लिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उस पर बात करते हैं। बैटिंग में हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग बैट्समैन और कैप्टन है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है जो कि अगेन अच्छी फॉर्म में है रीसेंट ODIs में अगर हम देखें। और बाकी थर्ड नंबर पे बाबर आजम, फेवरेट प्लेयर, हम सबके फेवरेट प्लेयर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अब जो है एक सर्टेन उन पर प्रेशर था उससे अब वो आज़ाद हैं, जो कप्तानी का बोझ था उन पर। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ही विल परफॉर्म एक्सीलेंट, ही विल परफॉर्म सुपरबली इन ऑस्ट्रेलिया। ही लव्स टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, ही लव्स टू बैट लॉन्ग इन ऑस्ट्रेलिया। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाबर आजम जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद जो एक कुछ सरप्राइज़ इंक्लूजन्स भी हैं जिसमें हसीबुल्ला खान, इरफान खान है, फिर सैम अयूब, वो भी अच्छी फॉर्म में है। टेस्ट सीरीज़ में हमने देखा कि उन्होंने अच्छा कंटिन्यू किया, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप्स लगी और वो बहुत अग्रेसिव प्लेयर हैं। जब हम लिमिटेड ओवर्स की बात करते हैं, ही इज़ इन द टीम। इसके बाद जब हम ऑलराउंडर्स पे आते हैं तो आमिर जमाल, मेरा ख्याल इस टाइम हमारे पास उनसे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में। और फिर सलमान आगा हैं, ही इज़ अ लोन वॉरियर, ही प्लेड सुपरबली। फिर इसके बाद हम देखें तो कामरान गुलाम रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए।
तो इसके बाद हम मूव करते हैं बॉलिंग पे। बॉलिंग में हम देखते हैं कि मोहम्मद हसनैन की वापसी होती है हमारी टीम में तकरीबन 2 साल की ब्रेक के बाद, और फिर हमारे पास शहीन शाह अफरीदी वापस आए हैं टीम में, और नसीम शाह वापस आए हैं टीम में, और इसके साथ साथ 2 बड़ी इंटरेस्टिंग इंक्लूजन्स हैं टीम में। एक फैसल अकरम है लेफ़्ट आर्म स्पिनर, और इनके साथ साथ हैं अरफात मिन्हास। तो हमज़ा, आप इन दोनों के बारे में क्या कहते हैं कि ये किस तरह हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि जो ODIs हैं, तीनों ODI हैं, किसी एक में इन दोनों में से किसी एक को खिलाएंगे, मेरा जो अपना पर्सनल ख्याल है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आई थिंक बड़ी अच्छी चेंजेस हैं पर्सनली आई फील, बिकॉज फैसल अकरम बड़ी देर से ही वाज नॉकिंग ऑन द डोर, और ही इज़ चाइना मैन बॉलर, मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान के लिए अंडर 15 और अंडर 19 सारे लेवल्स पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान शाहीन से भी खेल चुके हैं। इज़ अ वेरी टैलेंटेड लेफ्ट आर्म चाइना मैन, और आई थिंक इन द वर्ल्ड वे बी सीइंग अ लॉट ऑफ मिस्ट्री स्पिनर्स एंड अ लॉट ऑफ, जैसे चाइना मैन का ट्रेंड जो है हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान में एट वन टाइम 2-2 भी खेल रहे होते हैं, जैसा कि आपने देखा है, नूर और जाहिर जो है। तो उस तरह से आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। थोड़ा सा हमारा जो बॉलिंग की जो डायमेंशन है उसमें थोड़ी सी चेंज लाने की कोशिश की गई है। इज़ अ टैलेंटेड गाय, उनको शामिल किया गया। आई होप कि ही डज़ रियली वेल अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया। गुड टेस्ट फॉर हिम फर्स्ट अप। उसके बाद अरफात मिन्हास जो है, आई थिंक ही इज़ प्रॉब्ली वन फॉर द फ्यूचर। वो एक बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, और अभी हमने ACC इमर्जिंग कप में भी देखा था कि ही कैन डू वेल विद बोथ बैट एंड बॉल। बड़े स्टेबल बैट्समैन हैं और अपना टेम्पो बढ़ा भी सकते हैं गेम का, तेज़ भी खेल लेते हैं। उसके बाद बॉलर बड़े ज़बरदस्त हैं, क्विक भी कर लेते हैं और अपनी पेस को बड़ा अच्छा वेरी करते हैं। और आई थिंक इनकी जो बैटिंग है उसकी वजह से इनके लिए राह हमवार हुई है टीम में आने की, और उसी की वजह से आई थिंक मेहरान के लिए बड़ा मुश्किल हुआ जगह बनाना। तो आई थिंक अरफात मिन्हास इज़ अ गुड एडिशन टू द टीम। और उसके साथ साथ आपने बात की इरफान खान नियाजी की भी, तो आई थिंक ही इज़ द रिप्लेसमेंट फॉर इफ्तिखार। आई पर्सनली फील के इफ्तिखार शुड हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। इनका अच्छा रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में जी। तो मुझे तो लगता है अच्छी चेंजेस है। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जा सकती थी, जैसे कि ऑब्वियसली द बिग टॉपिक ऑफ फ़खर जमान मिसिंग आउट। आई थिंक ही शुड हैव बीन इन द साइड। और आपके तो वैसे ही फेवरेट प्लेयर हैं, आप वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स फ़खर जमान। और रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें 2023 जो लास्ट वो खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनकी एवरेज 50+ रही है ODIs में, और इस ड्यूरेशन में नो अदर पाकिस्तानी प्लेयर मैच हिज एवरेज, नॉट इवन बाबर आजम। सो ही वाज सरप्राइज एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्क्वाड। बस उनको अपनी राय का इजहार करना वो महंगा पड़ गया। क्योंकि PCB जो है वो अपनी अना को छोड़ के थोड़ा मुल्क के लिए सोचे, टीम के लिए सोचे, और जो अपने पर्सनल ग्रजेस हैं उनको साइड पे रखे फ्यूचर के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जैसे अभी हमने देखा कि हारिस रऊफ़ की टीम में वापसी हुई है, उनके भी रिसेंट पास्ट में PCB के साथ कुछ मामला इतने अच्छे नहीं रहे। उन्होंने भी रेस्ट जब लिया एक टेस्ट सीरीज से, तो उसके बाद उनकी भी टीम में जो सिलेक्शन थी वो खासी मुश्किल रही है। बिल्कुल, आपने फास्ट बॉलिंग का जिक्र खुद ही आप ले आए। मैं ऑब्वियसली आई वाज ट्राइंग टू गेट टू दैट। हारिस रऊफ़ loves playing in Australia. पहला मैच in Melbourne, obviously the ground that he loves playing at, he's done so well at it, playing for the Melbourne Stars. तो आई थिंक एक बहुत अच्छी उनका अच्छा coming back into the side है, और reincorporation into the team as we can call it. तो आई पर्सनली फील एंड होप कि वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और साबित करेंगे कि वो एक टैलेंटेड बॉलर है। ऑब्वियसली जितनी उनकी पेस है उसके साथ ऑब्वियसली ही इज़ बाउंड टू गो फॉर रन्स, बट ही इज़ अ विकेट टेकर एट द एंड ऑफ द डे, वी नीड टू रियलाइज दैट। और ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी साजगार साबित हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन कमिंग बैक टू दैट एस्पेक्ट ऑफ जो आपने बात की कि PCB नीड्स टू करेक्ट इट्स अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिवली, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गैरी कर्स्टन को आई पर्सनली फील के लूज़ करना एक बहुत बड़ा हिट है, जो कि अभी शायद लोग इतना रियलाइज़ नहीं कर रहे, उस पर ज़्यादा बात भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन गैरी कर्स्टन एक बहुत बड़ा नाम है जो हमने लूज़ किया, और वो हमें चैम्पियंस ट्रॉफी में और आगे बिल्डिंग अप टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ल्ड कप बहुत काम दे सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने मिस आउट किया है। आपको पता है कि यहाँ पे वैसे ही जो
लोकल एक कम्युनिटी ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड क्रिकेट फनेटिक्स हैं वो ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि इंटरनेशनल कोच के, लेकिन पास में हमने देखा है कि मिकी आर्थर भी हमारे लिए कामयाब साबित हुए हैं और गैरी कर्सन तो एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच थे। तो सैड सेट ऑफ अफेयर्स। जी, गैरी किर्स्टन जो हैं वो एक्सीलेंट साउथ अफ्रीकन प्लेयर रहे हैं और कोचिंग में भी जो उनका इंस्टिंक्ट रहा है वो अनमैच्ड है। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया बिल्कुल, जब इंडिया के साथ एक बहुत ज़्यादा अरसे मुंसलिक रहे हैं और उनके दौर में धोनी जो थे वो उनकी कप्तानी जो थी वो ग्रूम हुई है और इंडिया जो है वो एक इनविंसिबल पावर बना। लेकिन हम जो हैं वो बहुत हमारा एटीट्यूड एज अ कॉम यही है कि हम लोग बहुत बेकदर हैं और मेरा ख्याल है कि गैरी किर्स्टन को रिटेन करना चाहिए था और उनकी बात भी माननी चाहिए थी। तो बहरहाल अभी तो जो मसला आया है जिस वजह से कह रहे हैं कि उन्होंने शायद रिज़ाइन किया वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो गालिबन रिजवान की कप्तानी पे इतना खुश नहीं थे और उनका यही कहना था कि मुझे कंसल्ट नहीं किया गया। तो मे बी दिस इज़ द रीज़न और एटलीस्ट जो हमें पता है हम तक बात आई है वो यही है कि ही वॉज नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन और दैट्स वाई ही पार्ट्स हिज वेज विद पीसीबी। तो अगेन पीसीबी को जो अगर आप इतना वर्ल्ड क्लास लेवल के कोचेज़ को हायर करते हैं तो यू शुड हेयर देम और यू शुड ट्रस्ट देम और ताकि ये प्रोसेस जो है वो आगे चल सके और हमारी जो क्रिकेट है उसमें सिर्फ एक डिज़ास्ट्रस अफेक्ट ना आए, उसमें कोई बिल्ड हो सके, टीम बिल्ड हो, लॉन्ग टर्म प्लान किया जाए और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए इंडिया के लिए। फॉर श्योर, आई मीन मुझे ऐसे फील होता है कि आपकी बात हो सकता है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी हो, बट मुझे लगता है उनको बिल्कुल डिसीजन में इन्वॉल्व किया ही नहीं गया। आई डाउट के ही वुड एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट विद रिजवान एज कैप्टन, लेकिन आई पर्सनली फील कि उनको शायद इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया किसी भी डिसीजन मेकिंग में। जिस तरह हमने गिलेस्पी का भी बाद में बयान सुना कि आई एम जस्ट मैच डे कंसल्टेंट नाउ और अदर, दैट इज़ माई ओनली रोल, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। With that, we hope that Pakistan team will do well in Australia. They have 3 ODIs and then obviously T20s following up. So they start off at Melbourne, which is probably one of the most memorable grounds for a Pakistani cricket fan, as the 1992 World Cup final was played there. So we hope for the best and we will see you in the next show. I hope that you all will subscribe the channel and tell all of your friends about this. तो अभी के लिए मुझे और शोएब यासीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।